वेलकम। आज हम लोग गेट सिविल इंजीनियरिंग ओबे चैनल हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर आया था कल, योर डिस्चार्ज इज इक्वल टू 4.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर 1 देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक अलग से प्लेलिस्ट आपको हिंदी में मिलेगी, एक इंग्लिश से मिलेगी। आप जो भी सुनना चाहते हैं सो आप प्रीफर कर सकते हैं, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, दोनों सेपरेट अलग अलग वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर था, इसमें डेप्थ पूछ रहा था आफ्टर जंप क्या डेप्थ होगा, तो 4.86 आया था मीटर। सो थर्ड क्वेश्चन ये है, ए डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक इज फ्लोइंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल। डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक in a rectangular channel, flowing in rectangular channel, okay, 1 meter wide is 1 meter, वाइड मीन्स चौड़ाई इसका 1 मीटर है। डेप्थ 20 सेंटीमीटर, जो फ्लो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। तो क्वेश्चन है, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, सो व्हाट इज द बेड स्लोप। सो थीटा बेड ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास इतना डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से हमें क्या निकालना है कि ये स्लोप माइल्ड है, स्टीप है, क्रिटिकल है, एडवर्स है। सो अपने को एक फॉर्मूला पता है क्रिटिकल का। अच्छा, यहां पे हम बेस मानेंगे क्रिटिकल को। अपने को नॉर्मल डेप्थ ऑलरेडी दे रखा है, नॉर्मल डेप्थ क्या दिया है 0.2 मीटर, ठीक है। अब हम क्रिटिकल डेप्थ निकालते हैं। अगर ये क्या हुआ, अगर मान लो क्रिटिकल डेप्थ बड़ा हो गया नॉर्मल डेप्थ से, तो ये किस में जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीप। अगर क्रिटिकल डेप्थ आपका छोटा हो गया नॉर्मल से, मींस अगर ये फ्लो है तो अगर ये YC इसको इंडिकेट कर रहा है, तो YN अगर ये वाला केस हो गया तो क्या होगा, YN ग्रेटर है, ये YN हो गया, तो आपका माइल्ड में हो जाएगा। और इस केस का अगर हम डायग्राम यहां पे ड्रॉ करूं तो ये आपका क्रिटिकल है और ये नॉर्मल, ये सपोज दैट ये नॉर्मल फ्लो आपका हो रहा है, तो नॉर्मल यहां हो रहा है, क्रिटिकल आपका ये है, क्रिटिकल ये है, नॉर्मल ये है, तो इस केस में स्टीप स्लोप होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका ऑलरेडी आपको पता है फॉर्मूला। सो क्रिटिकल डेप्थ का क्यू स्क्वायर जी। अच्छा, इस पे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, इतना बात याद रखिएगा। सो अभी देखिए क्यू स्क्वायर कितना है आपका, क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई बी। सो कैपिटल क्यू कितना है आपका 1 है और बी कितना है 1 है, सो 1/1, तो 1 आ गया आपका। सो 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81 पावर 1/3। सो ये आपका कितना आएगा, अगर इसको आप कैलकुलेट करें 1 डिवाइड बाई 9.81 पावर 1/3, सो ये मोटा मोटी आपका आ रहा है 0.467 मीटर। सो आप देखिए क्या केस हो गया, यहां पे YC आपका ग्रेटर हो गया YN से। क्यों, YC आपका कितना है 0.467 ग्रेटर देन 0.2, यस। सो ये कैसा हो गया, स्टीप स्लोप हो गया। सो आपका स्लोप क्या है, स्टीप है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाटर फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल एट डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर and a velocity of 2.4 meter per second. Okay, here rectangular channel दिया है again. So depth कितना है, depth है 1.2 मीटर। अच्छा, ये मैं समझाने के लिए आपको ड्रॉ कर रहा हूं, अगर अदरवाइज इसको जरूरत नहीं है ड्रॉ करने का। एंड वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी दे रखा है 2.4 मीटर पर सेकेंड। ए लोकल राइज इन द बेड ऑफ
लोकल राइज किया गया है। लोकल राइज कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर ये आपका बेड है तो यहां पे ऐसे राइज किया गया होगा, ये आपका बेड है, ये अगर मैं डॉट डॉट कर दूं, ये यहां पे उठा दिया गया होगा, कोई चीज रख के, पत्थर रख दिया गया या कोई भी रख दिया गया, कुछ रख के राइज किया गया है। कितना राइज किया गया है? 0.6 मीटर। विल बी, ऑप्शन क्या है, सरफेस राइज करेगा या सरफेस फॉल करेगा या स्टेशनरी जंप होगा या फिर इज सर्च टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, या अप स्ट्रीम में सर्च ट्रेवल करेगा। तो भाई आपको ऑलरेडी पता है कि अपने को फ्लो पहले मान लो 1.2 है, यहां पे मैं मान लिया कि फ्लो आपका 1.2 है, यहां पे फ्लो 1.2 मीटर वाई, एंड वेलोसिटी यहां पे है आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये जो हम्प यहां पे उठाया गया है ये क्या है? 0.6 मीटर। अच्छा, अगर सपोज दैट मान के चलो, अभी मैं मान लिया कि यहां से पानी फ्लो करेगा, यहां से पानी फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा तो यहां पे कुछ y2 होगा अगर फ्लो करेगा तो। अब ये फ्लो करेगा कि नहीं करेगा अभी नहीं पता है, बट फ्लो क्या होगा? y2 होगा, किसी ना किसी डेप्थ से तो फ्लो करेगा, और यहां पे y1 फ्लो है तो यहां पे एक एनर्जी होगी E1। अब ये फ्लो किस कंडीशन में करेगा? अगर E1 आपका इक्वल हो जाए किसके? E2 प्लस ये जो हमने डेप्थ यहां पे राइज किया है 0.6, अगर ये इक्वल हो जाए, या फिर ये एनर्जी बड़ी हो, अगर ये इक्वल हो जाए तो यहां पे फ्लो पॉसिबल है। या तो फिर E1 बड़ा हो, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों के कंबाइन से E1 बड़ा हो, जब एनर्जी ज्यादा रहेगा तब तो यहां फ्लो करेगा ना। तो क्या है कि ये कंडीशन हो। तो अब देखिए, अच्छा एक चीज और यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि मैक्सिमम हम इसको कितना उठा सकते हैं। इसको अगर मैक्सिमम हमको उठाना है तो कितना उठा सकते हैं? जेड मैक्स। जेड मैक्स कितना कर सकते हैं? इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एनर्जी डायग्राम देखेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम, अगर इस पे मैं वाई ड्रॉ करूं और इस पे जेड एनर्जी ड्रॉ करूं तो एक ऐसे ग्राफ बनता है, मोटा मोटी आपको याद होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो अगर मान लो E1 मेरा ये है, ठीक है, ये E1 है, और ये क्या है? ये क्रिटिकल है, तो ये मान लिया मैंने EC है, ठीक है। तो हम जेड कितना जा सकते हैं? जेड हम यहां तक आ सकते हैं, ये जेड मैक्सिमम होगा, ये जेड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी E1 एनर्जी EC हो जाए। अगर E1 EC अगर हो जाए तो वहां तक हम जेड मैक्स कर सकते हैं। अगर EC से ज्यादा हो रहा है, अगर मान लो EC आपका एनर्जी क्या हो गया? EC से और कम हो गया, मान लो यहां है EC से और कम हो गया, तो EC से जब कम होगा तो क्या होगा? तो यहां पे तो ये क्या है? ये डिस्चार्ज की लाइन, एक फ्लो कंडीशन की लाइन है, तो इस लाइन पे तो ये लाई करेगा नहीं। अगर यहां पे लाई करता तो फ्लो होगा, यहां तो कोई लाइन पे, इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो फ्लो नहीं करेगा। तो मिनिमम क्या है? मिनिमम फ्लो करवाने के लिए आपका एनर्जी क्रॉस सेक्शन 2 पे क्रिटिकल एनर्जी होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल एनर्जी क्या होता है? 3/2 YC ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। तो अभी इक्वेशन आपका क्या बन गया? अगर E1 EC प्लस जेड मैक्स, ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट में ये कर दे रहा हूं कि भाई E1 माइनस EC इक्वल टू जेड मैक्स। ये अब ये अगर जेड मैक्स, मतलब इससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहां पे फ्लो नहीं होगा, फिर क्या होगा? अप स्ट्रीम में फ्लो कर, इधर बैकवर्ड फ्लो होगा, ट्रेवल, सर्च ट्रेवल अप स्ट्रीम हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो क्या करेंगे? अगर जेड मैक्स से
आपका जो जेड ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6, अगर ये जेड 0.6 अगर ज्यादा हो जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगर कम होता है तो फ्लो क्या होगा? पॉसिबल होगा। वो फ्लो फॉल करेगा या राइज करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा फ्रूट नंबर पे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो जेड मैक्सिमम जो आएगा, जो अभी जो जेड मैक्सिमम हम निकालेंगे, वो जो ये राइज किया गया है इससे बड़ा है या छोटा है। तो E1 क्या होता है? Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस EC क्या होता है? EC आपका होता है 3/2 YC इक्वल टू जेड मैक्स। सो अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप फटाफट। सो Y1 आपका कितना होगा? Y1 आपका ऑलरेडी दे रखा है 1.2 प्लस वेलोसिटी दे रखा है 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 माइनस 1.5 YC क्या होता है? Q स्क्वायर। सो Q स्क्वायर आपका कितना होगा? अगर आप Q निकालने जाएंगे 2.4 1.2, सो ये आएगा 2 आएगा। तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81 पावर 1/3 पावर 1/3। सो 1/3 करेंगे इक्वल टू जेड मैक्स। आप ध्यान देते रहिए, थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं। तो जेड मैक्स आपका यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आपका जेड मैक्स कितना आ रहा है? अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करने के बाद 0.07 के आसपास आएगा। 0.07। अब 0.07 आएगा तो मैक्सिमम आप डेप्थ कितना बढ़ा सकते हैं? इस राइज को कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 0.07 मीटर। बट 0.07 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। थोड़ा इधर उधर भी आएगा तो चलेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जेड मैक्स 0.07 आ रहा है। सो अब अपने को क्या दिया? 0.6 मीटर दिया है, यहां पे 0.7 है। तो फिर क्या होगा? तो आपका जेड मैक्स ये क्या है? लेस है जेड गिवन से। सो भाई अपने फ्लो के पास इतना एनर्जी नहीं है कि इस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी पे, एक पर्टिकुलर E1 जो यहां पे हम E1 एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी से इस हम्प को क्रॉस कर जाए। तो जब क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? ये बैक वाटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा। बैक वाटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो ऑप्शन डी होगा मोटा इसका आंसर करेक्ट। क्यों? आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या किए यहां पे कि क्रिटिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए। क्रिटिकल एनर्जी क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इस हम्प को ये पार कर जाएगा। मैक्सिमम हम्प देंगे तब मैक्सिमम हम्प। तो मैक्सिमम हम्प इस एनर्जी के लिए क्या होगा? 0.07। बट आपने क्या दे दिया? 0.07 देना चाहिए था मैक्सिमम, बट आपने क्या दे दिया? 0.6 दे दिया। मतलब अराउंड कितना गुना? 10 गुना ज्यादा दे दिया मोटा मोटी। तो क्या होगा कि ये फ्लो पार नहीं कर पाएगा इस हम्प को। तो बैक वाटर डेफिनेटली अप स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा। क्या होता है? इसका अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम होगा और ये डाउन स्ट्रीम होगा। तो अप स्ट्रीम में डेफिनेटली ट्रेवल करेगा आपका सर्च। तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, बट ट्रिक यहां पे ये था कि आपको बस क्या कैलकुलेट करना है? E1 कैलकुलेट करना है, EC कैलकुलेट करना है और माइनस करके देख लेना है कि वो जेड मैक्सिमम की वैल्यू जो जेड दी है उससे बड़ी है या छोटी है। आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर फ्रॉम ए ऑप्शन दिया है, ए M2 कर्व टू M1 कर्व। अब M2 M1 कर्व क्या होता है? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ए H3 टू H1 कर्व बिलो नॉर्मल डेप्थ। अच्छा, H1 कर्व एग्जिस्ट करता है क्या? आप एक बार मेरे को बताइएगा कमेंट में। बिलो नॉर्मल डेप्थ टू अबव नॉर्मल डेप्थ। ओके, बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव क्रिटिकल डेप्थ। ओके, सो हाइड्रोलिक जंप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाए, जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाए, यहां पे सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा और यहां पे सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, जब इसमें जाए तब हाइड्रोलिक जंप। जब आपको फ्लो को सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में ले जाना होगा तो एक हाइड्रोलिक जंप के थ्रू वो जाएगा। इतना बात याद रखिए। तो यहां पे क्या होगा? बिलो क्रिटिकल डेप्थ। अब सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होता है? जब आपका फ्लो डेप्थ क्या हो? बिलो क्रिटिकल डेप्थ हो।
बिलो क्रिटिकल डेप्थ हो तब सुपर होता है, एबव क्रिटिकल डेप्थ क्या हो जाता है, सब क्रिटिकल डेप्थ हो जाता है। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर ये क्रिटिकल डेप्थ है YC, अगर आपका फ्लो यहां हो रहा है तो ये फ्लो अगर यहां हो रहा है तो ये सब क्रिटिकल हो रहा है, अगर फ्लो आपका यहां हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, सुपर हो रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन में वही है कि अगर फ्लो क्या है, बिलो क्रिटिकल डेप्थ है तो सुपर, अपर क्रिटिकल है तो सब, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा जब आपका सुपर से सब जाए। थोड़ा सा समझना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टेडी डिस्चार्ज, स्टेडी डिस्चार्ज है। स्टेडी डिस्चार्ज मीन्स आप समझ रहे होंगे कांस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है। सो डिस्चार्ज क्या है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमेक का मतलब होगा। फ्लो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, ओके। डेप्थ मतलब सेम है, यूनिफॉर्मली फ्लो। ए रेक्टेंगुलर चैनल, ए रेक्टेंगुलर चैनल है 1 मीटर वाइड, बी दिया है 1 मीटर वाइड, एट अ डेप्थ ऑफ 250 mm, मतलब डेप्थ कितना दिया है इसका 0.25। द स्लोप ऑफ द बेड, यहां पे अगेन आपका वही क्वेश्चन है कि क्या है, यहां पे सिमिलर चीज है। अब हम YC निकालेंगे, अब देखेंगे डेप्थ, ये तो मैं D लिख दिया, अगर मैं इसको YN लिख दूं तो अब ये YC से क्या है, YN ये वाला कंडीशन है या ये वाला कंडीशन है। अगर ये YC बड़ा हो जाता है तो ये अगेन स्टीप में जाएगा, अगर ये YN बड़ा हो जाता है मतलब YN बड़ा होगा तो किस में जाएगा, माइल्ड में जाएगा, ठीक है। सो देखिए कैसे करते हैं अभी। तो YC आपको ऑलरेडी पता है क्या होगा तो यहां पे अगेन Q हो जाएगा आपका Q स्क्वायर डिवाइड बाई 1/3, सो YC, सो आपका Q अगेन हो जाएगा यहां पे 1 डिवाइड बाई 9.81, 1 स्क्वायर 1/3। सो YC आपका कितना आएगा, अगेन अगर आप देखें सो YC आपका अगेन 0.67 आएगा, 0.467, अगेन वही आएगा। आपका YN कितना दे रखा है, YN ऑलरेडी 0.25 मीटर दे रखा है। सो यहां पे अगेन वही केस हो गया, आपका YC क्या हो गया, ग्रेटर हो गया YN से। सो यहां पे अगेन किस में आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर दिस। सो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है आज। हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका मोटा मोटी क्वेश्चन गेट का ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन आया होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो क्वेश्चन है मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड आया होगा, तो डेफिनेटली आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आपका जो भी कॉमेंट आएगा उस पर बस मैं इस क्वेश्चन को अभी समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है 4 मीटर का, ठीक है। एंड कैरिंग डिस्चार्ज, ये आपका कैरिंग कर रहा है, आपका चैनल डिस्चार्ज कैरिंग कर रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। डेप्थ कितना है इसका, डेप्थ है 2.5 मीटर। अच्छा, इन सब क्वेश्चन में बहुत सारा हिडन एजम्पशंस होता है, वो एजम्पशंस आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक मोटा मोटी, मैं जब फुल ओपन चैनल फ्लो का जब क्लास लूंगा, दैट थ्योरी क्लास लूंगा, तब आपको डिटेल में वो समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ओनली। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये एसएससी जेई वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, और एसएससी जेई का भी स्टैंडर्ड अभी हाई हो रहा है, इवन यूपीएससी में भी, सिविल सर्विसेज में भी स्टैंडर्ड अभी हाई हो रहा है। मैंने सारे एग्जाम दे रखे हैं तो मुझे ऑलरेडी पता है कि किस में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है, सो आइडिया है मेरे को। सो अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। ए स्टेप राइज, यहाँ पे अगेन स्टेप राइज का क्वेश्चन है, वो दिया है 0.2 मीटर और इन द चैनल बॉटम, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस एट द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपने हम्प जो यहाँ पे इंक्रीज किया ना, तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर ये क्या स्ट्रेट अगर ऐसे होता तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, अब ये हम्प मैंने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा मैंने चैनल में ट्रांजिशन कर दिया,
तो यहाँ पे कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, लॉस होता है एक्चुअल में बट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। डिटरमाइन द फ्लो डेप्थ डाउन स्ट्रीम ऑफ द बॉटम स्टेप। ओके, सो यहां पे आपको क्या करना है कि आपको डेप्थ फाइंड आउट करना है। डेप्थ, अगर ये अप स्ट्रीम हो गया, अगर इसको हम यहां पे करें, ये अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द फ्लो डेप्थ डाउन स्ट्रीम ऑफ द बॉटम स्टेप, डज द वाटर सरफेस राइज और फॉल एट द स्टेप। सो यहां पे आपको अगर मान लो ऐसे जा रहा है वाटर और ऐसे होके ऐसे आ रहा है, सो वेदर ये कंडीशन होगा, ये आपको y1 दे रखा है, y2 कैलकुलेट करना है, या फिर अगर ये वाला कंडीशन होगा, यहां से फ्लो जा रहा है, फ्लो जा रहा है और ये अप हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब यहां पे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो हर चीज आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसमें कमेंट करते हैं कि कमेंट में आप लिखिए कि प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करवाइए या क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाइए, ऐसे तरीके का अगर आप कमेंट देते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।